जानकारी, एमएलए आरएस कादयान का निलंबन रद्द हो गया है। जी हां, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखला रहे थे। सदन में वापस लौटे कांग्रेस एमएलए आरएस कादयान। सदन की गरिमा को खराब करने का मेरा मकसद नहीं है, ये बात कही आरएस कादयान ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं रिग्रेट करता हूं। तो संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आग्रह प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता आरएस कादयान के निलंबन को वापस लिया गया है। यहां तक कि आरएस कादयान ने यह भी कहा कि मेरी इंटेंशन सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। तो आपको बता दें, घटनाक्रम लगातार बढ़ता जा रहा था, प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा था और पेंच फंसता चला जा रहा था कि आखिर होगा क्या अब इसके बाद। फिर आपको याद होगा 12:30 से लेकर 1 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था, वो भी इसलिए ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन उस समय क्या बनी थी 4 मार्च को, जिसकी वजह से आवेश में आकर आरएस कादयान को बिल की कॉपी फाड़नी पड़ी। तो आधे घंटे का समय इसलिए रखा गया था ताकि वीडियो क्लिप्स को देखा जाए और आधे घंटे के लिए अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कैबिन में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता मौजूद रहे, जहां पर यह देखा गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शब्द बोलने के बाद जो उनको ठेस पहुंचा, जिसके बाद आरएस कादयान ने बिल की कॉपी फाड़ी। तो फिर मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दिया जब एक बार फिर से 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। तो उसमें न केवल विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या रखी और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आरएस कादयान को बुला लिया जाए। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरएस कादयान को बुलवाया। तो मतलब कि मामला सुलझ चुका है और 45 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। लंच ब्रेक है, यानी कि 2:15 पर एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और विपक्ष के लिए 1 घंटा रखा गया है। फिर उसके बाद चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, जैसा कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आखिर वीडियो क्लिप्स में ऐसा क्या हुआ था, ये देखना बहुत जरूरी है। वहां पर देखा गया, जिसके बाद ये पता लगा कि आखिर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बनी थी और आरएस कादयान की एक बार फिर से विधानसभा के इस सत्र में वापसी हो चुकी है। बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से पूरा जो आधे घंटे का सदन को स्थगित करना पड़ा था, बीच में रोकना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं वो फुटेज खंगाली जा रही थी। उस फुटेज में क्या था कि इस मामले पर पूरी तरह से जांच हुई। जांच होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो है उसको कबूल किया कि वो आवेश में आकर बयान उन्होंने दिया था। उसके बाद जो है बिल की जो प्रति थी वो फाड़ी गई। उसके बाद एक प्रस्ताव सदन में लाया गया। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि रघुवीर सिंह कादयान को अब सदन में बुलाया जाए। वो उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट करने के बाद स्पीकर ने जो है एक प्रस्ताव पारित कराया कि प्रस्ताव पारित होने के बाद रघुवीर सिंह कादयान अब स्थायी तौर पर इस सेशन का हिस्सा रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका आने वाले तमाम जो सेशन के दिन थे उनको उनसे निलंबित। तो अब वो रवि, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वीकारा कि जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया उसके बाद आवेश में आकर आरएस कादयान ने बिल की कॉपी फाड़ी। हालांकि आपको बता दें कि 4 मार्च की बात है, जब विधानसभा के सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही चल रही थी। उस दौरान जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था वो शब्द बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वापस भी लिए थे, लेकिन मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जब 2:30 बजे के बाद, आपको याद होगा कि 4 मार्च की बात है, तो 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी। तो कांग्रेस की सीनियर नेता
किरण चौधरी की तरफ से एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया था, यानी कि इस मामले का समाधान नहीं निकल रहा था। विपक्ष का अपना तर्क था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता लगातार ये बात कह रहे थे कि ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन आरएस कादयान ने किया था, और मैंने बाकायदा आरएस कादयान को भी कहा था कि आप खेद प्रकट करें, फिर मामला सुलझ जाएगा। लेकिन आरएस कादयान ने कहा था कि मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन आज एक बार फिर से प्रश्नकाल खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे को उठाया, अपनी नाराजगी जाहिर की। आपने किस आधार पर, किस बेस पर आपने आरएस कादयान को निष्कासित किया है पूरे सत्र के लिए? और फिर थोड़ा वाद विवाद भी देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने तर्क रखे कि ये आपके नजरिए में हो सकता है कि प्रवोक किया गया हो, लेकिन मेरे नजरिए में यह है कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, और सदन की मर्यादा के उल्लंघन के बाद ये मैंने डिसीजन लिया है कि पूरे सत्र के लिए आरएस कादयान को निष्कासित किया गया था। तो ये मामला बढ़ता फिर उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्टीकरण दिया और बात फिर से सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बोलने के बाद उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी है तो मैं एक बार फिर से सदन के सामने खेद प्रकट करूंगा, लेकिन अगर मेरे बोलने से पहले फाड़ी गई है तो फिर बात कुछ और है, फिर स्पीकर ही फैसला लेंगे। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, पूरा घटनाक्रम क्या था? हालांकि निष्कासन का ये मुद्दा, इसका समाधान निकल गया है। बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से जो है तीसरे दिन की कार्रवाई में रघुवीर सिंह कादयान को निष्कासित किया था पूरे सदन के लिए, बिल फाड़ने के एवज में उनको पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया था। बाकी के तमाम जो दिन थे, सेशन जो चलना था, उससे रघुवीर सिंह कादयान को बाहर कर दिया गया था। अब कहीं ना कहीं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो है सवाल किया गया, ऐसी क्या गलती थी कि रघुवीर सिंह कादयान को जो है सदन से बाहर करना पड़ा। तो स्पीकर की तरफ से साफ कर दिया था कि जो सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाएगा, जो गरिमा से बाहर जाएगा, तो उसको निष्कासित करना जो है मेरी ड्यूटी बनती है, और ऐसे इस प्रकार से जो भी करेगा उसके तमाम जो लोग होंगे इस प्रकार का जो कार्य करेंगे, इसको एक दंड के रूप में ये प्रावधान है स्पीकर के पास कि वो उसको निष्कासित कर सकता है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि नेता सत्ता पक्ष के नेताओं को द्वारा प्रवोक करने के बाद जो है रघुवीर सिंह कादयान ने ये बिल की प्रति जो फाड़ी है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल की प्रति मुख्यमंत्री के बोलने से पहले रघुवीर सिंह कादयान ने फाड़ी। उसके बाद जो है दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, और उसके बाद 30 मिनट के आसपास जो है सदन को स्थगित करना पड़ा, और वो फुटेज खंगाली जा रही थी जिसमें जो है इस प्रकार मुख्यमंत्री ने जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस नेताओं को कहा, और उसके बाद जो है बिल फाड़ा गया। तो उस फुटेज में साफ हुआ, तो मुख्यमंत्री फुटेज देखने के बाद मुख्यमंत्री का जो बयान था, तो मुख्यमंत्री ने कहा सदन में बिल पर चर्चा के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए मैं उठा था, और सीएम ने कहा अभी वीडियो के बाद जो साफ हुआ है कि डॉक्टर रघुवीर कादयान ने सीएम के जो बयान था उसके बाद जो है बिल को फाड़ा है। सीएम ने ये भी कहा कि मैं पहले भी अपने शब्द वापस ले चुका हूं, और अब भी जो है मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। स्पीकर ने रघुवीर कादयान को अगर खेद व्यक्त करने के लिए अनुमति दी है कि वो अगर अपना खेद करे, और उसके बाद रघुवीर सिंह कादयान जो है सदन में आए। उनकी तरफ से भी खास कर दिया गया था कि जो उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वो रिग्रेट करते हैं, वो माफी मांगते हैं। उसके बाद जो है रघुवीर सिंह कादयान का सस्पेंशन जो था वो निलंबित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं वो दोबारा से सदन में बैठ सकते हैं, और तमाम जो बजट सत्र का हिस्सा है वो रह सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं, और अभी यहाँ पर यही बात होती है, लोकतंत्र की यही सबसे अच्छी खूबसूरती है, जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर मसलों का मिल बैठकर समाधान निकालें तो हर कुछ संभव है। और लोकतंत्र की खूबसूरती और सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का यही होता है, जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का अगर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाए, मकसद सभी का अच्छा हो, इंटेंशन सभी की अच्छी हो, तो बड़े बड़े मसलों का भी हल निकल जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा, भले ही 4 मार्च को जो भी घटनाक्रम हुआ हो, लेकिन 7 मार्च को इस घटनाक्रम का, इस निष्कासन के मुद्दे का समाधान निकल गया है। आगे में न सदन की गरिमा कहाँ मतलब
कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मेरा कोई वजूद, ना सदन की गरिमा के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता। सदन बहुत प्राइम है, सदन के आगे मैं नतमस्तक होता हूं। सदन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सदन है, उनसे चुनकर यहां पर आया है। मैं इनकी कदर करता हूं, आपकी कदर करता हूं। अगर कोई उस एक्शन से मेरे से वो कोई हुआ तो आई फील रिग्रेट। सदन की गरिमा कहां, मतलब कोई मेरी, तो सदन की गरिमा को खराब करने का मेरा मकसद नहीं था, ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह सदन भावनाओं से ओतप्रोत है, 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से सदन ओतप्रोत है, और इसलिए मैं आपकी भी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की भी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं अपनी मर्यादाओं का भी ख्याल रखता हूं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर मसलों का समाधान निकालने पर आए तो बड़े बड़े मसलों का समाधान निकल सकता है, और यही सबसे अच्छी बात हुई जहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से बात रखी गई, विपक्ष की तरफ से बात रखी गई और निष्कासन के मुद्दे का हल निकल गया। बिल्कुल, ये देखिए आज का तो वाक्य है, बिल्कुल लोकतंत्र को जो है एक नए आयाम पर पहुंचाने वाला, जिस प्रकार से सत्ता और विपक्ष के जो एक दूसरे पर वार पलटवार आपने जो है तीसरे दिन की कार्रवाई में देखे, तो कहीं ना कहीं चौथे दिन में शुरुआती तौर पर भी इसी प्रकार की जो शुरुआत थी वो तल्ख जो तेवर थे दोनों पक्षों के दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं बैठकर एक आराम से बैठकर एक कमरे में बंद में बैठकर तमाम बातों को सुलझा है, अपने लोकतंत्र की खूबसूरती कहलाता है। क्योंकि लगातार आप देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देखने में बहुत कम होती हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के बाद इतना सरलता से तमाम जो मुद्दों का हल निकल जाता है, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही काबिल तारीफ जो है वो काम किया है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से बजट सत्र जो चल रहा है सुचारू रूप से अब चल पाएगा। तमाम जो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो फिलहाल थम चुका है। कहीं ना कहीं अब जो कल बजट जो है पढ़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट को पढ़ेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम चीजें रही। जिस प्रकार से कांग्रेस 2 बार वॉकआउट कर चुकी थी, अगर कांग्रेस वॉकआउट करती तो उस प्रकार का जो है देखने का नजारा नहीं मिल पाता। एक तरफ से ही तमाम चीजें थी वो कंडक्ट कराई जाती, बजट सत्र है वो जो है वो सुचारू रूप से चलता, तो कहीं ना कहीं पूरा सेशन था। इस प्रकार उस सेशन में जो है जो सवाल थे विपक्ष के, वो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं रह जाते, तो बैठकर सुलझाया गया है तमाम मुद्दा जो था एक बंद कमरे में, और आपसी रजामंदी के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है दोनों पक्षों की तरफ काबिल तारीफ है। यश बिल्कुल, और यहाँ पर इस बात का भी एग्जाम्पल जरूर सेट किया गया है कि अगर मसलों को देखा जाए तो बहुत आसानी से समाधान निकलता है, लेकिन अगर दिमाग में इसी बात को बैठा लिया जाए कि हमने मसलों का समाधान निकालना ही नहीं है, समस्या जैसी खड़ी है उसे वैसे ही खड़े रहने दिया जाए। और लोकतंत्र में एक बात और कही जाती है, भले ही राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का इंटेंशन यही होता है कि जनता का कल्याण कैसे किया जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज कही जाती है कि राजनेताओं में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और मनभेद नहीं था, केवल मतभेद था। इस बात से भी ये सारी चीजें स्पष्ट होती चली जा रही है। और लोकतंत्र में अगर इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं तो न केवल इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसे लिखा जाता है और फिर समय समय पर याद भी दिलाया जाता है। रवि जी, ये बिल्कुल देखिए तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जुड़े हुए थे, वो भी लगातार इस पूरे प्रकरण पर, पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, बारीकी से सारी चीजों को देख रहे थे और आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये घटनाक्रम समय के साथ कैसे बदल रहा है। तो विधानसभा सत्र की चौथे दिन की कार्यवाही फिलहाल 2:15 के लिए स्थगित है, चूंकि लंच ब्रेक है, और 2:15 के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और आपको यह भी बता दें कि जैसे कि हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, और कहीं पर यह प्रश्न भी लगाया गया कि जो विद्यार्थियों को टैबलेट मिलने चाहिए थे उसको लेकर भी विवाद देखने को मिला, और इसको लेकर बाकायदा स्पष्टीकरण भी दिया गया कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या है और हम किस तरीके से प्रदेश के छात्रों के बारे में सोच रहे हैं। एक इसको लेकर भी हल्की सी क्लिप आई है, वो भी आपको दिखाते हैं।
तो कई तरह के मुद्दों को रखा गया, लेकिन बात केवल एक ही मसले पर अड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एक ही पेंच इसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। विपक्ष इस बात का समाधान चाहता था। सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे कि आखिर आपने किस आधार पर यह फैसला लिया, ये डिसीजन लिया कि आपने हमारे सीनियर नेता आरएस कादरी